10th मैथ जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है जो 12 अप्रैल को, उसी के क्वेश्चन कुछ मैथ के जो कि संभावित प्रश्नों में से हैं। सबसे पहले चैप्टर की बात हो जाए। पहले चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में केवल 3 ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से मासा फाइंड करना। दूसरा ये पढ़ना है कि किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या बहुत सी है, √2, √3, √5, √7, इनमें से किसी एक का सिद्ध करना या इन्हीं के संयोग बस 5 ± √3 या 2 ± √3 ऐसे कुछ। तीसरे नंबर पर शांत और अशांत संख्याएं। शांत या अशांत संख्या को बताना कि वो शांत है या अशांत है। यदि शांत है तो कितने अंकों बाद शांत है या कितने अंकों बाद अशांत है। पहले चैप्टर से केवल इतना ही पढ़ना है, जिसमें से यही इनकी तो 90% लगभग चांस है इनके आने के। यूक्लिड एल्गोरिथम और शांत अशांत से भी क्वेश्चन एक नंबर का आता है। सेकेंड चैप्टर की बात करें तो दो चर रैखिक समीकरण में सबसे पहले रेखाओं की स्थिति उसके आधार पर देखी जाए कि उनके अद्वितीय हल कब होंगे, अपरिमित अनंत हल कब होंगे और समांतर रेखाएं कब होंगी या संपाती। इनकी कंडीशन से रिलेटेड, जैसे कोई रेखा 2x - 3y = 5 और एक 2x - ky = 10, ये रेखा यदि परस्पर समांतर हैं तो k की वैल्यू बताओ। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की संभावना अक्सर रहती है और अक्सर पूछा भी जाता है। इससे आगे जो 3 विधि से ये दो चर रैखिक समीकरण हल होते हैं, विलोपन, बीजगुणन और विस्थापन, इन तीनों विधियों में से किसी एक विधि का तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन लगभग जैसे 2 - x + y 3/x + y = 5 और 3/x - y + 5/x + y = 15, इनसे रिलेटेड दैट मीन्स प्रतिलोम फलन के रूप में कोई पद होंगे 2 और उनसे रिलेटेड हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर आते रहते हैं। या इसी से रिलेटेड 2/x - 1 + 3/x + 1 = 5 या इसी टाइप में एक दूसरा क्वेश्चन है कि x - 1 + 2 x - x + 1 = 7। इनसे रिलेटेड मतलब इसी मेथड से होंगे, एक ही जैसा है उनको सॉल्व करने का तरीका। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। फिर इसमें अपन पहुंचते हैं भाषा वाले प्रश्न। भाषा वाले प्रश्न में नाव व धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद आयु संबंधी प्रश्न बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2 अंकों की संख्या संबंधी प्रश्न, इनको पढ़ें। इनसे ही क्वेश्चन इन 2 चैप्टर से इतना लगभग 100% ही कह सकते हैं कि इतने से ही आएगा, इससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है पेपर। इसके बाद अपन लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ें तो अगले चैप्टर में आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सबसे पहले किसी भी द्विघात समीकरण को, जैसे x² + x - 1 = 0 लिखा है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करना आना चाहिए। इसके बाद पूर्ण वर्ग विधि के बाद विविक्त कर के आधार पे हम मूलों की प्रकृति, जो कि निर्भर करती है 0 के मान पर, छोटे, बराबर या बड़े पर, तो इसके आधार पे जहां पे मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मिलता है x² - kx + 12 = 0 के मूल यदि बराबर और वास्तविक हों तो k का मान बताओ। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मूलों की प्रकृति, मूलों का योग और गुणनफल, इन तक यही प्रश्न पूछे जाएंगे केवल और केवल। और बात जब दो रैखिक समीकरण में भाषा वाले प्रश्नों पर पहुंचते हैं तो वहां पर भी नाव धारा
आयु संबंधी 2 अंकों की संख्या। एक क्वेश्चन और इधर पे बढ़ जाता है चाल और दूरी। चाल और दूरी से रिलेटेड ऐसे जैसे कोई रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी मान लो 3 घंटे में तय करती हो, तो यदि रेलगाड़ी अपनी चाल को दुगना कर दे तो वह उस दूरी को आधा घंटे कम समय में तय कर लेती है, तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल ज्ञात करो। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से आ सकते हैं। 3 चैप्टर से, प्रारंभ के 3 चैप्टर से लगभग 10 से लेके 12 तक अंक के प्रश्न लगभग पूछे जाएंगे। ये इतना श्योर है, इतना ही बच्चे तैयारी करें, इतनी की छात्र छात्राएं सभी लोग तैयारी करें। इससे लगभग तो मैं कह सकता हूं कि 100% ही इससे जाने वाला नहीं है पेपर बाहर। इसके बाद फिर अगला चैप्टर आता है त्रिभुज। त्रिभुज चैप्टर में सबसे पहले आपको आना चाहिए थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के बाद आती है हमारी समकोण। त्रिभुज से रिलेटेड पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय के बाद इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और थेल्स प्रमेय में एक प्रमेय और है कि यदि कोई 2 त्रिभुज परस्पर समरूप हों तो उनके त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के योग के बराबर होता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं 1 नंबर में या 2 नंबर में। बात आती है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि कोई समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में कोण ए समकोण है, तो यदि उधर से BL और CM 2 माध्यिकाएं हों तो सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा उधर पे कि 4BL² + CM² इक्वल इधर पे 5AC²। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से यदि हम कोई लंब खींच दें सामने वाली भुजा पर, तो उससे समबाहु त्रिभुज की किसी एक भुजा के वर्ग का 4 गुना उसके शीर्ष लंब के 5 गुने के या 3 गुणों के बराबर होगा। एक ये भी प्रश्न है। एक प्रश्न ये भी है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजा से हम एक किसी भुजा पर एक ऐसा बिंदु मान लें कि वो उस त्रिभुज को भुजा को त्रिभाजित करता हो, तो हमें सिद्ध करने पड़ेगा 7AB² = 9AD²। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है। और इनसे रिलेटेड एक थ्योरम और है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण से हम यदि समकोण बनाने वाले शीर्ष से यदि हम लंब खींच दें तो प्राप्त हमें 2 नए त्रिभुज मूल त्रिभुज अर्थात ABC के समरूप सिद्ध करने होंगे। दैट मीन्स ABD समरूप सिद्ध करना होगा ABC के, और ACD समरूप सिद्ध करना होगा ABC के, और ये भी सिद्ध करने पड़ेगा कि ABD समरूप होगा ACD के, और साथ ही साथ ये भी सिद्ध करने पड़ेगा कि जो लंब खींचा गया है उसका वर्ग जो कर्ण है उसके खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। एक प्रश्न और है कि यदि 2 त्रिभुज परस्पर समरूप हों तो उनकी संगत जो भुजाएं रहती हैं उनका अनुपात बराबर हो। इस प्रयोग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और है कि एक समलंब है चतुर्भुज, और उस चतुर्भुज की यदि विकर्ण एक दूसरे से मिला देते हैं और वो A बिंदु पर काटें, और AEB त्रिभुज और AED त्रिभुज और BEC त्रिभुज दोनों समरूप हों, तो सिद्ध करना है कि AD = BC। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। त्रिभुज से बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे। लगभग ज़्यादातर समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से प्रयोग में जितने प्रश्न होते हैं उनके, और थेल्स प्रमेय से साधारणता क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति की बात आती है। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हमको फॉर्मूले का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। अक्ष में कोई बिंदु होगा या 2 विमीय तल में कहीं पे कोई बिंदु होगा तो उस बिंदु की x अक्ष से या y अक्ष से दूरी, जैसे मैं कह दूं कि 3,4 की x अक्ष से दूरी, तो 3,4 से x अक्ष की दूरी 4 होगी और y अक्ष से दूरी इसकी 3 होगी। इस बिंदु की यदि बोल दिया जाए कि अनुपात से रिलेटेड बात आती है, तो अनुपात से रिलेटेड बात में हमें उनका अंतःविभाजन और बाह्यता विभाजन पता होना चाहिए। अंतःविभाजन में रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, सपोज दैट मैं बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे 4,7 और एक -3, -4 है,
प्लस 3 कॉमा माइनस 4 है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष पर किस अनुपात में, वो किस बिंदु पर काटेगी यदि उनके अंतःविभाजन का अनुपात 3:4 हो। तो एक्स अक्ष में कोई बिंदु पूछा जा रहा है, तो इसके निर्देशांक हम कैसे फाइंड करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन, यदि एक साधारण कोई रेखा है जिसके अंत बिंदुओं के निर्देशांक हमें पता हों और हमें पता हो कि उसमें एक बिंदु उस रेखा को त्रिभाजित करता है, दैट मीन्स ए भी एक रेखाखंड है, इसको सी बिंदु इस रेखा को त्रिभाजित करता हो, तो हमें सी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बात त्रिभुज के क्षेत्रफल पर पहुंचती है इसी निर्देशांक ज्यामिति में। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड हमें सूत्र पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरत हमें है संरेख होने की। यदि संरेख हो तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि 0,h या 0,k और h,k ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इसमें 1/h + 1/k = 1 सिद्ध करने पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन है। और एक और है x/a,0 या 0,b हो, a,0 और 0,b और 0,0 से घिरा हुआ क्षेत्रफल x/a + y/b = 1। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि वृत्त के व्यास के शीर्षों के निर्देशांक हमें यदि पता हो तो हम उसके मध्य बिंदु अर्थात केंद्र के निर्देशांक पूछे जाए। त्रिज्या पूछी जाए कि त्रिज्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निर्देशांक ज्यामिति में बस केवल इतने ही टाइप के क्वेश्चन पढ़े जाएं, मध्य बिंदु से रिलेटेड और अंतःविभाजन बाह्य विभाजन से रिलेटेड सूत्र याद होने चाहिए। इसके बाद आती है बारी त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति में भी फॉर्मूले का अहम रोल है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमें पूरी टेबल के फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। पहले चतुर्थांश को लेकर हम किसी त्रिकोणमिति अनुपातों को परिवर्तित कैसे करते हैं, जैसे कि sin 90 - थीटा = cos थीटा और cos 90 - थीटा की वैल्यू sin थीटा और tan 90 - थीटा की वैल्यू cot थीटा पढ़े होंगे। बताने का मेरा मतलब है कि आप 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को पढ़ें। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, जैसे मान लो sin 39 अपॉन इधर पर cos 51 प्लस इसी टाइप से एक इधर पे भी है sin 42 और उधर पे हो जाए cos इधर पे 38। तो इनसे इनको अपन लोग इन चतुर्थांशों के आधार पर बदलकर हम इनकी वैल्यू ज्ञात करें। 1-2 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। फिर इसमें इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ABC सबसे ज़्यादा और अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो आप सिद्ध करें sin A + B/2 = cos C/2। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि sec 4A इक्वल लिखा हो cosec A - 20, तो इधर पे A न्यून कोण हो तो A की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की आने की संभावना ज़्यादातर है। साधारणतः क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि sin स्क्वायर इधर लिखा है 2 tan 30। मेरे बताने का मतलब है केवल इतना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम इसका मान ज्ञात करें। tan की जगह पे sin cos कुछ भी हो सकता है, हमें उनकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो त्रिकोणमिति में केवल इतना ही पढ़ना है और इससे ही रिलेटेड आएगा। इसके बाद बात पहुंचती है हाइट एंड डिस्टेंस पर। हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स ऊंचाई दूरी में तो सवालों में सबसे पहले बच्चे उस फिगर को बहुत कायदे से मेंटेन करें। सब जानते हैं कि इसमें हम केवल एक ही टाइप के त्रिभुज को यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज में हमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण के आधार पर हम चित्र को बहुत बेहतर बनाएं, इससे कि यदि हम चित्र बनाने में सही सफल हो रहे हैं तो सवाल हमें बड़े आसानी से बनता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं कुछ। इनमें सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का यदि कोई अच्छा क्वेश्चन है तो एक ऐसा है कि एक किसी मीनार के आधार से उसकी आधा तल पर जाती हुई रेखा की A दूरी पर और B दूरी पर चलने पर उस मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हों। कोटि पूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 90 अंश। तो यदि हम एक को थीटा मान लेते हैं तो दूसरे को हमें 90 - थीटा मानने पड़ेगा। तो वो कहेगा कि हमें इस मीनार की ऊंचाई सिद्ध करो कि √AB होगी। यदि वो बोलता है AB की कुछ वैल्यू भी देता है तो हम निश्चित मान ज्ञात कर पाएंगे उसकी ऊंचाई का। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है इसी तरीके से कि एक मीनार के आधार तल से जाती हुई रेखा पर 4 सेंटीमीटर या 4 इकाई पर और 9 इकाई पर दूरी पर स्थित एक कोण एक दूसरे के उन्नयन कोण हो तो सिद्ध करो उनकी दूरी लगभग शायद 6 मीटर के करीब ऐसे कुछ पूछी जाती है। इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मतलब किसी समुद्र किनारे किसी लाइट हाउस के एक दोनों ओर ही 2 जहाज एक दूसरे के पीछे हों तो
उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। कोण अनुमान कोण उसकी लाइट हाउस के टॉप से 30 डिग्री और 60 डिग्री ऐसे ही कुछ बोला जाएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे मान लो एक जहाज कहीं एक की स्थिति बताई जाती है कि एक लाइट हाउस के टॉप से उसका उन्नयन कोण 30 अंश बनता है। 4 मिनट बाद वो जहाज की ओर जब चलता है तो उसका उन्नयन कोण बदलकर 60 अंश हो जाता है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि उस बिंदु से जहाज को उस लाइट हाउस तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, जहाज की चाल भी पूछी जा सकती है। और इन हाइट एंड डिस्टेंस में केवल इतने ही तरीके के क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और, किसी पेड़ को बताया गया कि पेड़ इतनी लंबाई से टूटकर झुक गया है और झुका हुआ भाग पृथ्वी के साथ इतना कोण बनाता है, अर्थ के साथ या ग्राउंड के साथ क्षेत्र तल के साथ इतना कोण बनाता है, तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा ये भी पूछ सकता है। पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या है ये भी पूछी जा सकती है। हाइट एंड डिस्टेंस में केवल मैंने 5 या 4-5 क्वेश्चन ही बताए, उन क्वेश्चन पे ही केवल फोकस करा जाए। त्रिकोणमिति, निर्देशांक, ज्यामिति, हाइट एंड डिस्टेंस, इनसे रिलेटेड इतने क्वेश्चन पर यदि ध्यान देंगे तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पेपर छूटने वाला नहीं है, 100% पेपर बनेगा। और यहाँ इसके बाद बात आती है रचना की। रचना में केवल हम सबसे पहले साधारणता, जो कि हम 8th क्लास में पढ़े होंगे, किसी रेखाखंड को 3:2 या 3:5, 2:4 ऐसे पार्ट में बांटना साधारण सी बात है। 2 विधियों से उसको सॉल्व करा जाता है, सीखे होंगे। ये तो बहुत कम चांस रहते हैं इसके आने के। सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा संभावित रचनाएं जो 6 नंबर में अक्सर पूछी जाती है कि किसी एक त्रिभुज की हमें रचना करनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड हमें कुछ भुजाएं या कोण या 2 भुजाएं या 3 भुजाएं दी होंगी, उनसे रिलेटेड हम त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। अब क्वेश्चन मान लो पूछा जाता है कि एक त्रिभुज है जिसमें मान लो उन्होंने दे दिया BC 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है, AB 60 अंश है, तो इसकी संगत त्रिभुज की रचना करो जिसकी संगत भुजाओं का 3:4 गुनी हो। तो इस त्रिभुज की रचना करने के लिए हम सबको पता होगा कि हम इसके आधा तल से न्यूनकोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, उसके 4 भाग करेंगे। 4 भाग करने के बाद हम 3:4 है, इसको बस ध्यान दें कि 3:4 है तो हम चौथे वाले पॉइंट को अंतिम से मिला देंगे। फिर तीसरे वाले पार्ट पर हम इसी के समान इधर पे कोण लगाएंगे, कोण बनाएंगे और कोण को इधर से मिलाएंगे। संगत कोण इसके बराबर हम इस बिंदु पर भी बना लेंगे और इसको मिला देंगे, तो हमें एक त्रिभुज, संगत त्रिभुज AB डैश A डैश B डैश C डैश प्राप्त होगा, जो कि संगत त्रिभुज की रचना है। ये 6 नंबर में समझ लो कि बिल्कुल तय है, आना है। ये इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, या इसी से रिलेटेड एक है कि जिसमें अंश हर से ज़्यादा बड़ा है और एक में हर अंश से छोटा है। तो एक में त्रिभुज अंदर बनता है और एक में संगत त्रिभुज जो समरूप बनेगा वो बाहर बनेगा। इन दोनों रचनाओं की प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से की जाए तो मुझे लगता है कि एक लास्ट का जो क्वेश्चन होता है वो निश्चित रूप से बनेगा। इसके बाद बात आती है सीधी रचना के बाद मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन का सबसे अहम पार्ट है उसके सूत्र। हमें सारे सूत्र पता होना चाहिए, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, इन सारे के सूत्रों की हमें प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, हमें ये भी पता होना चाहिए कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अब वैसे तो हाई स्कूल स्तर का सवाल मैं 2 आकृति, कोई भी 2 तुम्हारी त्रिविमीय आकृति, दैट मीन्स वही गोला, शंकु, घन, 2 आकृतियों से संबंधित, 2 आकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी और उनसे संबंधित आयतन, वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा। जैसे कहा जाए कि एक तंबू बनाने के लिए उसका आधार यदि बेलनाकार हो और ऊपर का सिरा शंक्वाकार हो, उतने ही आकार का, उतने ही व्यास का, उतनी ही त्रिज्या का, तो उसको बनाने में हमें कितना आवश्यक, कैनवस का क्षेत्रफल कितना, मतलब हमको आवश्यक कितना कपड़ा चाहिए पड़ेगा। यदि उस कपड़े का रेट भी दिया हो तो हमें कुल कपड़े को लेने में कितना खर्चा आएगा, ये भी हमें करना आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोई अर्धगोला है, उसके ऊपर हमने उतने ही व्यास का एक हमने बेलनाकार कोई बर्तन रख दिया है, तो उस बेलनाकार बर्तन में कुल कितना पानी आएगा, इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आने चाहिए। ये फॉर्मूले पे निर्भर करते हैं। टोटल संपूर्णता एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा, किसी पानी की चाल, जैसे किसी नहर की लंबाई चौड़ाई दी हो और उस नहर में बहने वाले पानी की चाल पता हो। अब हमसे पूछा जाए कि उस नहर से हमें एक खेत को सींचना है,
तो खेत में यदि इतनी सेंटीमीटर गहराई तक पानी जाए तो कितना क्षेत्रफल उसका सींच पाएंगे हम उस नहर के पानी से। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी घनाकार या किसी गोलाकार टैंक से हम ऊपर रखी हुई टंकी को कितनी देर में भर सकते हैं, स्पीड दर्शाई गई होगी, उससे रिलेटेड आप जरूर क्वेश्चन पढ़ें। मेंसुरेशन में केवल इतना ही आना चाहिए। एक क्वेश्चन लास्ट मेंसुरेशन में, जैसे मान लो एक ये बेलनाकार कोई बर्तन है, इसकी कुछ ऊंचाई तक इसमें पानी भरा है। यदि हम एक निश्चित आकार के कंचे दिन गोलाकार उसमें कितने डाल दें या बता दिया जाए कि हम इतनी संख्या में डाल दें तो बेलन में पानी का स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा, या बोला जाए कि बेलन का स्तर इतना ऊंचा उठाने के लिए हम कितने कंचे उसमें डाल पाएं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और आकृति परिवर्तन के आधार पर, जैसे मान लो बोला जाए कि एक गोले को जिसकी त्रिज्या कुछ है या व्यास कुछ है, इसको मिटाकर हमने एक बेलनाकार आकार का कोई दूसरी आकृति बनाई, यदि उसकी ऊंचाई इतनी है तो उसका व्यास या त्रिज्या कितनी होगी, ये पूछा जाए। जब हम आकृति को रूपांतरित करते हैं एक दूसरे में तो उनके आयतन परस्पर बराबर हो जाया करते हैं, जिनमें से हम किसी एक विमा का मान निकाल सकते हैं। इनसे आधारित प्रश्न है। केवल सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हम कितने, ऐसा भी क्वेश्चन एक और आ सकता है कि यदि कोई शंकु है तो हम एक समान त्रिज्या के यदि कितने शंकु बना लें, कितने आयतन बना लें, गोले से कितने गोले और बना लें, तो इनमें भी आयतन का रूपांतरण ही है, इसी मेथड से लगते हैं। मेंसुरेशन में केवल ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन संभावित प्रश्नों में से हैं, इनको जरूर पढ़ें, जाते जाते जरूर देखें। और सबसे अहम पार्ट है इसका कि हमें सूत्र इसके आने ही चाहिए। लास्ट जो मैथ का लास्ट पार्ट बचता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में तो साधारण जो सांख्यिकी है जिसमें हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक इनके बारे में पढ़ते हैं। तो समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में जब हम पढ़ें तो समांतर माध्य में केवल वर्ग अंतराल और बारंबारता से रिलेटेड जो सूत्र है समांतर माध्य का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ें। किसी क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि वर्ग अंतराल दिया है उन्होंने, वर्ग अंतराल 0 से 10, ऐसे 10 से 20, और इधर बारंबारता में उन्होंने दिया 5, इधर दे दिया p, इधर दे दिया उन्होंने 6, ऐसे करके, और लास्ट में माध्य इनका समांतर माध्य दे देंगे लेकिन p का मान पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर लगाएं। इसके बाद माध्यिका आती है। माध्यिका का तो केवल एक ही प्रश्न है, L प्लस वही n/2 माइनस f अपॉन f इंटू h। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य लगाएं। 4 और 4 नंबर के संभावित प्रश्नों में से एक है। बहुलक बहुत ही आसान प्रश्न है। बहुलक के लिए आपको सूत्र एक पता, या सीधा सीधा एक नंबर में ऑप्शन में पूछा जाए तो उसमें केवल हम ये देखेंगे कि नंबर की संख्या कितनी, किस नंबर की संख्या ज़्यादा है, वही उसका बहुलक हो जाता है। यदि समांतर माध्य में और माध्यिका में पद ज्ञात हों, वैसे तो संभावित प्रश्न में से यही है, यदि पद ज्ञात हो तो एक नंबर में पूछा जाता है, तो हमें पता है इन सबको पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्यिका में हम सम विषम देखते हैं, उससे पहले उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेते हैं। इतने प्रश्न पूरे मैथ में जो मैंने बताए हैं, इनसे ही रिलेटेड हम कह सकते हैं कि 100% दावे के साथ ही कह सकते हैं कि इनसे रिलेटेड ही पेपर आएगा। बस एक बार जितना बताया गया है इसको जरूर ध्यान से देखें, पढ़ें। अभी बहुत टाइम है, अब कल तक तैयारी अच्छे तरीके से की जा सकती है। हम अंत तक इनको देखें। सूत्रों का बहुत अच्छे तरीके से याद होना, मात्रों को व्यवस्थित रूप से लिखना, कॉपी व्यवस्थित रूप से लिखना, ये सारी बातें बड़ी अहम है। इनको ध्यान में रखते हुए यदि हम पेपर करेंगे तो ज़रूर निश्चित रूप से हम जो 70 नंबर बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं इनमें से हम 65 प्लस या 70 में 70 लाने में सफल अवश्य होंगे। इतनी तैयारी अवश्य करें।